इधर उधर की बात किए बिना चलो सीधा मुद्दे पे आते हैं। हमने अपने पार्ट 1 रियल नंबर के पार्ट 1 में हमने टाइप्स ऑफ नंबर्स पढ़े थे। हम किस तरीके से यूक्लिड लेमा को यूज कर रहे हैं, किस तरीके से यूक्लिड डिवीजन को यूज कर रहे हैं, ये सब पढ़ा था। लेमा का मतलब क्या था, मैंने आप सभी लोगों को बताया था कि प्रूवन स्टेटमेंट से किसी स्टेटमेंट को प्रूव करना वो लेमा होता है। और यूक्लिड डिवीजन क्यों लगाया, क्योंकि वो यूक्लिड अंकल ने डिफाइन किया था और वो एक डिवीजन का मेथड है, इसलिए उसको पूरा नाम दिया गया यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब ये हो आप सब लोग समझ चुके होंगे और आप लोग इतने अच्छे हैं कि मुझे पता है आप लोगों ने मेरे उस लेक्चर के बाद प्रैक्टिस भी करी होगी। तो इसी के साथ चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम अपनी बुक का एक्सरसाइज नंबर 1.2 करने जाएंगे, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि उसके अंदर कुछ टाइप ऑफ नंबर गिवन है, लाइक 140 180, आई डोंट नो, मैं अभी देखता हूँ उसके अंदर क्या गिवन है, ठीक है। और उसके बाद वो कहते हैं प्राइम फैक्टर्स निकालो इसके। प्राइम फैक्टर्स का आप लोग मतलब समझिए पहले। प्राइम फैक्टर्स का मतलब मैंने आप लोगों को प्राइम नंबर बताया था, प्राइम नंबर जो खुद के या वन के फैक्टर होते हैं, समझ रहे हो ना आप लोग, जो खुद के इटसेल्फ और वन। नोट डेफिनेशंस पलट के देखो, नोट्स लिखे डेफिनेशन पलट के देखो, और जो लोग इस लेक्चर में पहली बार आए वो अपने मेरा फर्स्ट पार्ट देखो, ठीक है। उसमें कहते हैं कि इटसेल्फ और बाय वन से डिविजिबल हो उसे हम कहते हैं प्राइम नंबर। अच्छा, तो इसी तरीके से हमें अब कोई भी नंबर दे दिया जाए तो उसके प्राइम नंबर के टर्म्स में उसको कैसे फैक्टराइज कर सकते हैं, कैसे निकालते हैं, तो चलो उसको देखते हैं। हमने एलसीएम और एफसीएफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है इस बुक का, जो वो भी बताऊंगा। चलो, हमसे पहला क्वेश्चन कहता है, हम कर रहे हैं एक्सरसाइज, बुक और कॉपी उठा लो, 1.2, ठीक है, एक्सरसाइज 1.2। अब क्वेश्चन नंबर 1 हमसे कह रहा है क्या करना है, प्राइम फैक्टर निकालने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 मैं यहाँ लिख रहा हूँ, लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि प्राइम फैक्टराइज करो। हमारा जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट वो है 140। अब 140 के प्राइम फैक्टर कैसे करेंगे, पहले तो ये बनाओ ऐसे और फिर 140 यहाँ रखो। ये मेथड आप लोगों को पहले भी सीखा होगा, एक बार फिर सीख लीजिए। हमें इसको इतनी बार काटना होता है कि इसकी लीस्ट नंबर से जब तक ये कटे, मतलब कि जैसे यहाँ पे 2। अच्छा, एक चीज बहुत गौर देने की है इसमें, जैसे मैंने 2 से काटा यहाँ 70 आ गया, यहाँ मैंने 2 से काटा है 30 आ गया, या सॉरी यहाँ 35 आ गया, या 5 से काटा है यहाँ 7 आ गया, 7 से काटे 1 आ गया। ध्यान से देखिए इस नंबर को, हमने क्या किया, इसमें 140 को लिखा इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 1। हम ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और इसको ध्यान से देखो, 2 2 5 7 ये सब प्राइम नंबर हैं, इसलिए इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कहते हैं। समझ गए ना मेरी बात को। इसी के साथ चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कहता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, इसी क्वेश्चन का हम एक और पार्ट देखते हैं। इसमें हमें बोला है 3825, ठीक है, 3825। अच्छा, अब इसमें ध्यान से समझना मेरी बात को कि अगर मैं इसको ऐसे लिखूं 3825, मैंने काफी सारी शॉर्ट ट्रिक्स की वीडियोस बनाई है, इसके चैनल के पेज पे आपको मिल जाएगी, बिल्कुल मिलेगी, ठीक है ना। चैनल पे जाओ और देखो, शॉर्ट ट्रिक वीडियो बहुत काम आएगी। मैं इस लेक्चर इसमें तो नहीं, मैं फ्यूचर लेक्चर में काफी यूज करने वाला हूँ चीजों को। यहाँ पे एक और ट्रिक है, कोई नंबर 3 से देखो यहाँ पे पीछे 5 है तो इवन नंबर है नहीं, 2 से डिविजिबल होगा नहीं। अब यहाँ पर हम किससे चेक करना है, 3 से चेक करना है। 3 से चेक करने की ट्रिक क्या होती है, 3 से चेक करने की ट्रिक ये होती है, ध्यान से सुनना, ये जो नंबर दिया है ना इसको सम कर दो, बस सम कर दो, सिंपल सी चीज है, सम कर दो। 7 और इसको किया, कितना हो गया, 7 और 8, बोलो 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 बोलो, 15 और 3 18। अब ये सम किया, हमें 18 निकला। 18 जो है वो मल्टीपल ऑफ 3 है, मतलब 18 जो है वो 3 से डिवाइड हो सकता है, तो इसका मतलब ये नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। समझ रहे हो ना मेरी बात को। तो यहाँ से अब 3 लिखेंगे हम, ये एक बार गया, ये 2 बार गया, कितना बचा, 6 7 8, 2 बचा, मतलब ये 7 बार गया, 21 और ये 3 बार गया, ये आपका आ गया, ठीक है। अब हम इसको फिर से करो, ये चीज जो मैंने भी आपको सिखाई थी, 6 और यहाँ से 13। अब इसका सम जो है वो 13 आ रहा है जी, नहीं 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, हाँ 13 आ रहा है। हाँ, तो इसको ध्यान से दो, इसका सम आ गया हमारा, इसका सम हमारे पास आ गया
जो कि 3 से डिविजिबल है। 18 इसका सम था जो 3 से डिविजिबल है। तो चलो इसी के साथ आगे देखते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक बार जाएगा या 2 बार जाएगा, 2 बचेगा, 7 बार जाएगा क्योंकि 22 और सबसे कम 21 होता है 21, और इसके बाद इसको और करेंगे तो 1 यहाँ कैरी ऑन होगा, यहाँ से कितना हो गया बताओ बताओ तो 5 बार। अब पीछे 5 है, आप लोग ये समझोगे कि सर जी पीछे 5 आ गया, चलो इसको 5 से डिवाइड कर देते। नहीं, ध्यान रखना, इसको फिर सम करके देखो, सम कितना आ रहा है, ये 8 और यहाँ से कितना हो गया 15 आ रहा है इसका भी सम। ये भी 3 से डिविजिबल होता है, 15 जो होता है वो मल्टीपल है 3 का। तो यहाँ से 3, यहाँ कितनी बार जाएगा 4 बार जाएगा, यहाँ पे 2 बार जाएगा और यहाँ पे 5 बार जाएगा। अब फिर सम करके देखो, यहाँ पे 6 और अब 11, ये 3 से डिविजन नहीं होता, अब 5 से काट लो, बहुत आसान सी बात है। 5 से काटेंगे 8 बार हो गया, ये 5 बार हो गया। अब इसका सम करके देख लो, वैसे एक बार जब 5 से कट चुका होता है फिर सम करके नहीं आता है, ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है। फिर से हम 5 से करेंगे तो ये 1 बार हो गया और ये 7 बार हो गया, 7 से करेंगे और 1 हो गया। अब इसको भी ध्यान से देखो, इनमें जितने नंबर आए हैं उसी तरीके से आए हैं, सबके सब प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। तो इसको इक्वल टू करके इनके मल्टीप्लिकेशन में लिख दो, ये इसका आंसर हो गया। आई होप ये चीज आप समझ चुके होंगे। चलो इसी के साथ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई दैट। हमें एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है, और क्या वेरीफाई करना है। देखो पहले लेक्चर की तरह फिर से शादी करनी है, यहाँ पे जो फर्स्ट वाला करवाया था ना, यहाँ पे ही वेरीफाई मतलब रिलेशनशिप निकालनी है बीच में। चलो कराते हैं, मजा आएगा फिर से। हाँ, तो इसके अंदर कहते हैं एलसीएम एचसीएफ। मुझे पता है आप लोग बहुत समझदार हो, आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना तो बिल्कुल आता ही होगा, ठीक है। तो एलसीएम एचसीएफ नहीं आता तो फिर से सुन लो। क्वेश्चन नंबर 2, आपको क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट लूंगा मैं, सॉरी सेकंड पार्ट लूंगा। सेकंड पार्ट ये कहता है, उसके अंदर में 2 नंबर दे दिए गए हैं, 2 नंबर है 510 एंड 92, ठीक है 92। सबसे पहला हमारा इसके अंदर स्टेप रहेगा कि बस हम इसको एज अ प्राइम फैक्टराइजेशन करें। 510 का करेंगे, देखो 2 से चला जाएगा, अच्छा 2 से चला जाएगा, 500 का आधा कितना होता है 250, 250, और 10 का आधा कितना होता है 5, तो ये हो गया 255, ठीक है। अब ये 12 3 का मल्टीपल होता है, ठीक है, तो 3 से चला जाएगा, ये हो गया 7 और 8 बार 24, 1 5 बार, अब ये 5 से जाएगा जो मैंने अभी पहले भी किया, 85 आ गया था। तो ये कितने बार हो गया 1 बार, और ये 3 और 7 और ये 17 से जाएगा 1 हो गया, यहाँ से हमारा ये निकल गया है। ऐसे 92 का भी करेंगे हम। 92 का आप सभी लोग जानते होंगे, 2 से करेंगे तो ये 90 का आधा करो 45, मेरे साथ करो, बोलो दिमाग में बोलो 45, जिन 45 और 2 का आधा करेंगे 1, तो ये हो गया 46। 2 से करेंगे तो ये कितना हो गया 23, और 23 का 23 आता है, सॉरी 23 का 23 आता है, बिल्कुल आता है जी। ओ सॉरी 23 का 1 आता है, ठीक है। आज पता नहीं क्या हो गया, कोई बात नहीं। चलो अब इसके अंदर हमने निकाल लिया। अब इन दोनों नंबर को हम एक्सप्रेस करेंगे किसके फॉर्मेट में, प्राइम फैक्टर्स के फॉर्मेट में। जो हमारा 510 था वो हमारा हो गया 2 × 3 × 5 × 17, है कि नहीं, ठीक है। अब हमारा जो 92 है वो हो गया हमारा 2 × 2 × 23 की उसके अंदर, ठीक है 23, ये हमारे प्राइम फैक्टर है। ध्यान से देखना 23 भी हमारा एक प्राइम फैक्टर कहलाता है। अब हमारी बात आ जाती है इसके अंदर एलसीएम और एचसीएफ निकालो। देखो एलसीएम जो होता है ना वो होता है हमारा लीस्ट कॉमन फैक्टर, एचसीएफ जो तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और एचसीएफ जो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। एफ और सी अलग अलग है, ध्यान रखना, कुछ नया मत बना देना, एचसीएल एचसीएम कर दे, कोई बात नहीं। चलो अब इसके अंदर सबसे पहले आप कॉमन टर्म्स निकालो। यहाँ पे 2 का पेयर कॉमन है, लेकिन अब इन 2 के लिए कोई भी पेयर कॉमन नहीं है। 23 कुछ कॉमन नहीं है, 17 कुछ कॉमन नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे हमारा HCF जो हो गया सिर्फ कॉमन फैक्टर होंगे, कॉमन फैक्टर जो कि सिर्फ 2 है। तो HCF यहाँ से हमारा इक्वल टू 2 आ गया, 2 सिर्फ 2 आएगा, ध्यान रखना। HCF सिर्फ कॉमन फैक्टर। LCM लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, जो हमारे लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है उनको कॉमन ले लो, बाकी सब ऐसे कैसे लिख दो। इसके अंदर LCM जो हमारा लिखा जाएगा वो आएगा, देखो इन दोनों पेयर को पहले एक लिखो बस,
इन दो को इक्वल टू ये लिखो, मतलब 2 इंटू 2 का पेयर एक ही 2 के बराबर होगा, और इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 23। यहाँ एक गलती है, यहाँ पे 2 को रिपीट मत कर देना नेक्स्ट वाले में, ठीक है, ध्यान रखना। अब 2 को रिपीट नहीं करोगे, ठीक है। जो इंसान होता है वो हमेशा अपने एक्सपीरियंस से सीखता है, इसलिए मैं यहाँ कुछ जानबूझ के भी गलतियां करूंगा, लेकिन पक्का मैं आप लोगों को बता दिया करूंगा ताकि आप मेरे एक्सपीरियंस से खुद सीख जाओ। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमें ये निकल के आ गया, ठीक है। अब क्या करना है, अब हमें कहा है कि शादी कराओ, रिलेशनशिप निकालो, कोई बात नहीं। अब हम रिलेशनशिप निकालेंगे। हमारे लेक्चर में रिलेशनशिप का साइन है ये वाला, जहां ये साइन बना आ जाए, घड़ा बना दिया मैंने, जहां ये साइन बना आ जाए वहां रिलेशनशिप निकालनी है, ठीक है। चलो अच्छा बनाते हैं, सुंदर सा। चलो ये बन गया, ठीक है। मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, गुस्सा मत होना। अब HCF और LCM निकाल। अब रिलेशनशिप किस चीज की है, हमें बुक में एक स्टेटमेंट पढ़ाई गई है, हमें बुक में जो स्टेटमेंट पढ़ाई गई है वो स्टेटमेंट ये है कि प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर्स इक्वल टू HCF इंटू LCM ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। बुक का काम है, बुक किसने लिखी है, मैथ्स बनाने वाले बंदे ने। बुक का काम है आप लोगों को पढ़ा देना, मेरा काम है आप लोगों को अच्छे से समझाना। ध्यान दो, प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर। अब यहाँ पे ये इंटीजर जो है वो क्या है, अब ध्यान देना, इंटीजर प्रोडक्ट है, मतलब अरे क्या बोल रहा हूँ, चलो मैं ऊपर का थोड़ा मिटा देता हूँ, ठीक है। ये 2 नंबर याद रखना, मैं ये प्राइम फैक्टराइजेशन का मेथड बता देता हूँ, ठीक है। ये नोट करते रहना साथ में, जितना लिखोगे, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा रिजल्ट आएगा, उतना ही टॉप में आओगे। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 ही था हमारा। अब ध्यान दो, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इस इक्वेशन के हिसाब से 510 इंटू 92, ठीक है, इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। हम ये कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, HCF इंटू LCM कर रहे हैं। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, 510 और ये जो 92 होता है, ये कितना हो गया, यहाँ पर इसका जो इंटू होगा ना, अगर मैं आप लोगों को ध्यान से दिखाऊं, हम क्या कर रहे हैं, इस पूरे पेयर को इस तरफ लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं, इसको इंटू करेंगे ये आ जाएगा 510, इसको इंटू करेंगे 92 आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा। हमें हाँ यहाँ पे थोड़ा सा घुमाया जा रहा है, यहाँ पर अगर मैं इस 2 को उठा के इसमें लिख दूं तो ये मेरा दिस इंटू दिस ही बन जाएगा। ध्यान दो, दिस इंटू दिस का मतलब दिस इंटू दिस होता है, और इस 2 को वापस खोल दिया जाए, मतलब इस 2 को उठा के इसमें लिख दिया जाए, मतलब कि HCF इंटू LCM कर दिया जाए, तो यही तो आ जाएगा जी। इसमें हमारे पास कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ बोथ इंटीजर, जिनके हमने HCF और LCM का प्रोडक्ट इक्वल टू में लिखा है, इतनी सी बात है, इसको अच्छे से याद रखना। अब मैं होप कर सकता हूं आप लोगों को ये सवाल पूरी जिंदगी नहीं भूलोगे, इसी बात पे नीचे सब्सक्राइब का बटन ठोक दो। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसी के साथ हमने ये तो देख लिया कि हम 2 नंबर का प्राइम फैक्टर कैसे निकालते हैं, प्राइम फैक्टर मतलब कि सॉरी LCM और HCF कैसे निकालते हैं। अब आपको पेपर में 3 नंबर का HCF LCM पूछने को आ जाए तो चलो देखते हैं। ये मैंने 3 नंबर ले लिए हैं, अब इन 3 नंबर का HCF LCM करना। सबसे पहला वो क्या है आपका स्टेप, ये है 12 का करेंगे, 2 6 2 3 3 1 आ गया कि नहीं आ गया। इसी तरीके से हम 15 का करेंगे, 3 5 5 1 आ गया। अब इसी तरीके से हम किसका करेंगे, 21 का करेंगे, 3 7 7 1 आ गया, ठीक है। आ गया कि नहीं आ गया, बिल्कुल जी आ गया। अब इसके अंदर हम तीनों के ऐसे एक लिख लेंगे। हमें क्या करना है, यहाँ पे लिखेंगे सबसे ऊपर 2 इंटू 3 इंटू कोई नहीं, चलो मैं ठीक से लिखता हूँ, 2 इंटू 2 इंटू 3। ये किसका था, ये था 12 का। अब लिखेंगे हम 15 का, 15 इंटू सॉरी 3 इंटू 5, ओके। अब इसके अंदर लिखेंगे 21 का,
21 का क्या लिखेंगे 3 × 7। अब इसके अंदर ध्यान से देखो, अगर हमें एलसीएम निकालना है, एलसीएम का मतलब था लीस्ट कॉमन फैक्टर, लोएस्ट या लीस्ट, ठीक है। अब इसके अंदर हमारा जो एलसीएम आएगा, अच्छा देखो आप सभी लोगों का नाम है, इसी के साथ सीख लीजिए मैथ्स के अंदर भी कुछ नोमेनक्लेचर चलता है, मतलब नाम लिखना, मतलब मैथ्स के अंदर बंदा उस स्टेटमेंट को देख के पहचान जाए कि मैंने क्या कर रखा है। इस चीज की पता करने के लिए हमें कुछ चीजें याद रखनी पड़ेंगी। अगर हम लिख रहे हैं कि इन तीनों का एलसीएम हम एक साथ लिख रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, एलसीएम या तो हम लिखेंगे एलसीएम ऑफ ये नंबर है इसका इक्वल टू, या सिंपल सा स्टेप है, देखो यहाँ छोटा काम जल्दी जल्दी करना होता है, तो यहाँ पे हम बस ब्रैकेट लगा देंगे, ब्रैकेट में लिख देंगे 12 15 21। ये लो जी, 2 मिनट क्या है, 2 सेकंड में हो गया है। तो बस इस तरीके से ब्रैकेट लगा के लिख दो, ठीक है। इसका एलसीएम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले स्टेप तो सबसे कॉमन, यहाँ पे 3 कॉमन है, यहाँ 3 कॉमन है, तो इस 3 को अलग कर लो, ठीक है। इस 3 को सबसे पहले लिख लो। अब जो बचे कुछ नंबर है उनको भी लिख दो, यहाँ 2, यहाँ बचा इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, बचा कि नहीं बचा, बिल्कुल बच गया। बस ये हो गया आपका आंसर, एलसीएम निकाल लिया। अब इसी तरीके से हम एचसीएफ निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे। अब एचसीएफ के अंदर क्या करना है कि यहाँ पे बस एचसीएफ में भी लिख देना 12 15 21, ठीक है। इसी तरीके से एचसीएफ में सिर्फ हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेंगे, यहाँ पे हाईएस्ट अब यहाँ 2 होता, अगर सोचो एक, अब यहाँ पे सब में 2 भी कॉमन होता, और यहाँ 3 भी कॉमन है, लेकिन उससे ना हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पता है क्या आता, 2 × 3 निकल के आ जाता। ध्यान देना, ऐसे मत कर देना कि सिर्फ 3 ही लिखे हो, हाईएस्ट का मतलब वैसे हाईएस्ट नहीं है, 2 × 3 लिख के आना, लेकिन यहाँ तो सिर्फ 3 है ना, तो यहाँ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम 3 लिख देंगे। ये हमारा आंसर हो गया, ले लो जी, बल्ले बल्ले। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब इसका जो नेक्स्ट सवाल है ना, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। जिस तरीके से हमने शादी कराई थी ना, उस तरीके से तलाक करवाना है, मतलब ठीक है ना, समझ रहे हो। चलो अब देखते हैं, तलाक नहीं करवाना, मतलब वो जो हमने स्टेटमेंट सीखी थी, प्रोडक्ट ऑफ 2 इंटीजर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर एचसीएफ इनटू एलसीएम, उसी को ही यूज करके कुछ और करना है। वंदे मातरम। चलो अब हमें कहा है, उसके अंदर हमें पता क्या कहा है, उसके अंदर हमसे पूछा गया है कि हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है, और हमें दोनों नंबर के एचसीएफ बता दिए। देखो हमें क्या क्या दिया है, हमें अगर किसी स्टेटमेंट में a इंटू बी इज इक्वल टू सी इंटू डी, ठीक है, इसके अंदर हमें ये दोनों चीजें दे दी जाए, ये चीज दे दी जाए, आप ये निकाल लो कि निकाल लो मेरे समझदार बच्चों, ये तो बहुत आराम से निकल जाता है, a इंटू बी और अपॉन ये इधर आ जाता है, तो डिवीजन में चला जाता है, c इज इक्वल टू डी। अगर हमें ये नहीं दिया गया हो तो इस तरीके से हम निकाल लेते हैं। इसी तरीके से हमें यहाँ पे भी करना है। हमें यहाँ पे प्रोडक्ट को मैं p लिखना चाहूँ तो प्रोडक्ट ऑफ जो भी नंबर है a कॉमा b इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, ठीक है, इसको करना है। तो अगर हमसे पूछ ले जाए हाँ एलसीएम क्या है, एचसीएफ उठा के निकाल लिया, अपॉन में एचसीएफ लिखोगे, ठीक है, तो बस इससे एलसीएम निकाल लेंगे, ठीक है। इसी तरीके से हमें इस क्वेश्चन के अंदर भी यही काम करना है, यही मजाक सा कर देना है, यही तलाक नहीं करवा रहे थे, मतलब यही करना है, वो तो मैं ऐसे ही मजे मजे में बोल रहा था। तो हमारा पहला क्वेश्चन ये कहता है कि लो भैया मैंने आप लोगों को एचसीएफ दे दिया, किसका एचसीएफ दे दिया, एचसीएफ ऑफ किसका दिया 306,657 का दिया, ठीक है, जो कि इक्वल टू दे रखा है 9, ठीक है, और हमें दोनों नंबर मिल गए। देखो मजे की बात, हमें दोनों नंबर भी मिल गए, तो हमें क्या करना है, सीधा सा काम है। अब यहाँ पूछ रहे हैं एलसीएम इज इक्वल टू व्हाट, क्वेश्चन मार्क लगाने की आदत ढूंढ लो, आदत कर बना लो। कहीं भी जाओगे, किसी भी फील्ड में जाओगे, एक क्वेश्चन मार्क आपके साथ हमेशा रहना चाहिए। ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है, इसके पीछे जब तक पीछे पड़ेगा जब तक आपका निकल कर ना आ जाए। मैं भी पीछे पड़ता था, अब मुझे क्वेश्चन मार्क की आदत है। चलो अब मैंने यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा लिया, अब हम इसके पीछे पढ़ेंगे। आओ, एलसीएम इज इक्वल टू 306 इंटू 657 अपॉन 9 होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा जी। इस तरीके से आपने ये निकाल दिया, अपॉन में क्या कर दिया,
अपॉन में 9 कर दिया, क्योंकि हमें एलसीएम और वो तो दे रखा था नंबर और एचसीएफ फाइंड आउट करना था। ठीक है, अब एलसीएम मुझे पता है, आप लोग इसको सॉल्व करोगे और एलसीएम जल्दी से जल्दी निकाल लोगे। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। ये तो देखो बच्चों का खेल है, इन छोटी छोटी चीजों करेंगे तो लेक्चर जल्दी खत्म नहीं होगा। आप लोगों को जल्दी जल्दी पढ़ना है। कुछ बच्चे तो होंगे मेरी वीडियो बिल्कुल ही बोर्ड के टाइम पे देख रहे होंगे, उन्हीं के लिए मैं सहायता कर रहा हूँ उन्हीं की। वो बच्चे जल्दी से जाओ, नीचे जाके सब्सक्राइब कर दो। चलो आगे बढ़ते हैं। अरे यार कुछ गिरे बिना तो क्लास आगे बढ़ती नहीं है मेरी। चलो इसी के साथ हम अब अगला एग्जांपल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, बुक का क्वेश्चन नंबर 5 हमें ये कहता है चेक वेदर 6n। अरे ये क्वेश्चन देख के हर बच्चे का दिमाग भटक जाता है, मतलब मैं क्या करूं तो कैसे करूं। इसके करने के बहुत सारे तरीके हैं भैया। ये इंसान बताता है ऐसे कर, ये इंसान बताता है ऐसे कर, जैसा मैं बता रहा हूं वैसे करो। सिंपलेस्ट वे है, सबसे आसान वे है। ठीक है, इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, जल्दी से आ जाओ वापस। ठीक है, 6n कह रहे हैं कि 6n जो है कैन बी एंड, देखो मैं आपको पढ़ता हूं, चेक वेदर 6n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी न्यूट्रल नंबर n। आप लोगों ने एक्सपोनेंशियल टर्म पढ़ के आए हो कि 6n जो है वो एक्सपोनेंट है, तो 6 की पावर 2, 6 की पावर 3, 6 की पावर 4, 6 की पावर 5 एंड 6 की पावर n, जो कि ऐसे करके हो गया। ठीक है, अब आपसे कहा जा रहा है कि n जो है वो कोई भी नेचुरल नंबर है, होल नंबर है। n जानते हो होल नंबर पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था, 0 से लेके फर्दर जितने भी हो गए, पीछे मत पड़ जाना, इंटीजर नहीं है। ठीक है ना, यहाँ पे होल नंबर है, यहाँ नेचुरल नंबर भी बोले जा रहे, क्योंकि सॉरी एक चीज गलत बोल दी, मैं माफी चाहता हूं, आई एम सॉरी। यहां पर नेचुरल नंबर्स की बात की जा रही थी, क्योंकि आप लोगों को पढ़ाया जाएगा कि 6 की पावर 0, किसी भी नंबर की पावर 0 जो होती है ना, वो इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, वो इक्वल टू 1 होता है। 5 की पावर 0 इज इक्वल टू 1 होता है। कहीं को किसी क्वेश्चन किसी मेथड में आ जाए ना, मतलब किसी एग्जाम में आ जाए कि 6 की पावर 0 इज इक्वल टू 6 की पावर 0 इक्वल टू 5 की पावर 0, बिल्कुल टिक कर आना, इसको बिल्कुल छाप लो दिमाग में। किसी की भी पावर इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 1 कहलाता है। ठीक है, चलो वापस क्वेश्चन पे आते हैं, तो चीजें तो होती रहेंगी। हाँ, तो हमें क्या कह रहा था कि कोई भी नेचुरल n जो है, n इज इक्वल टू कोई भी नेचुरल नंबर, ठीक है, हो सकता है। ठीक है, और अगर n कोई भी नेचुरल नंबर है तो 6 इंटू n का जो रिजल्ट आएगा ना, वो जो होगा वो 0 से एंड नहीं होगा। ठीक है, वो जो है वो कोई भी 0 से एंड नहीं होगा। ठीक है, मतलब एंड नहीं होगा। मैं बताऊंगा ये कैसे होगा, कैसे मैं ये कह सकता हूं, क्योंकि यही हमें प्रूव करना है। यहाँ कह रहे हैं कि एंड होगा कि नहीं होगा, मतलब यहाँ कंफर्म करने के लिए कह रहे हैं कि एंड होगा सच्ची में कि नहीं होगा। चलो आ जाओ करते हैं। अब आप ध्यान से देखो, बिल्कुल ध्यान से। अगर आपको दे दिया जाए 6, देखो इसको ना, इस क्वेश्चन को करेंगे, इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनना। इस क्वेश्चन को ना, इसका कोई तरीका नहीं है, हमने सीखा कोई कैसे बताता है, कोई कैसे बताता है। इसका खुद से अंडरस्टैंडिंग से हमें क्वेश्चन को करना पड़ता है। ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या करना है कि हम पहले आप एक दो एग्जांपल लेके देखो 6 की पावर 1 जो होता है वो तो 6 होता है, तो देखो 0 से एंड हुआ नहीं हुआ। 6 की पावर 2 क्या होगा, 6 की पावर 2 होता है 36। ठीक है, 0 से एंड हुआ नहीं हुआ। ठीक है, 6 की पावर 3 क्या होता है, 6 की पावर 216 हुआ कि नहीं हुआ, 0 थोड़ा आया नहीं, तो 6 से एंड होगा। देखो भाई 6 एक ऐसा नंबर है, ठीक है, जिसकी अगर कितना भी उसकी पावर लगा दी जाए, उसका जो रिजल्ट आएगा, उसकी जो वंस प्लेस होगी, वंस प्लेस मतलब ये वंस टेंस 100th प्लेस ऐसे कहते थे ना, तो वंस प्लेस होगी वो हमेशा 6 आएगी। इस चीज को आप पेपर में लिखे आना। इसको अगर मैं फॉर्मल तरीके से कहूं, तो इसमें लिखना लेट, अब देखो फॉर्मल है ये तरीका, ठीक है ना, इस तरीके से करके आना, सच सही हो जाएगा। लेट n बी 1, ठीक है, तो 6 पावर 1 इज इक्वल टू 6। लेट n बी 2, 6 की पावर 2 इज इक्वल टू 36। ठीक है, अब
आप लोग समझदार हो, समझ जाओगे, लेट लिखोगे और एन बी 3, तो यहां से आप फिर कहोगे कि 6 की पावर 3 इज इक्वल टू 216। कर दिया कि नहीं कर दिया? बिल्कुल कर दिया। अब यहां से कहोगे देयरफॉर की बिंदी ऐसे होती है, सीधा ट्रायंगल, ठीक है। सिंस होता है ऐसे उल्टा ट्रायंगल, ठीक है, तो यहाँ सिंस की बनाना, ठीक है। अब देयरफॉर याद रखना है, ऐसे बनाया जाता है। 6 जो है हमेशा 6 की कोई भी पावर हो, वो हमें हमारी 6 की कुछ भी पावर हो, 2 हो, 3 हो, 1 हो, कुछ भी हो, वो 6 से ही एंड हो रही है। तो इसी चीज को हमने ही अपने दिमाग में सोची है, लेकिन हम इसको पेपर में उतारना होता है। जब पेपर में उतारने की बारी होती है, लिखने का तरीका ठीक नहीं होता, बच्चे में मार्क्स खा चुके होते हैं, लेकिन बोर्ड में स्टेप मार्किंग होती है बच्चों। हर एक लाइन का आपका बहुत इंपॉर्टेंस मानी जाती है। इसीलिए अब यहाँ पे मैं दिखाता हूँ इसको लिखेंगे कैसे। ये लिख लिया, ये सब समझ में आ गया आप लोगों को, ठीक है ना। लेकिन अब यहाँ लिखेंगे, अब देयरफॉर बाय observing we got 6 की पावर n इक्वल टू ऐसे इज एंडिंग विथ 6, ठीक है। 6 की पावर कुछ ये ऐसे 2 1 2 1 ये 3 3 3 जो भी है, ऐसे एंडिंग विथ 6। यहां से एग्जाम में समझ जाएगा, ठीक है ना। तो यहां एंडिंग विथ 6, सो 6 की पावर n इक्वल टू 6 की पावर n इक्वल, मतलब कि 6 की पावर जो n है ना, वो जो 6 की पावर n है, ऐसे नहीं, यहां पे लिखो सो द रिजल्ट ऑफ 6 की पावर n विल ऑलवेज एंड विथ 6। हो गया सॉल्व, मजा आ गया, बल्ले बल्ले हो गई चलो, यहां से आप लोगों ने ये समझ लिया। अब इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमें ये कहता है कि, एक मिनट पहले मैं मिटा लूं जरा। अगला क्वेश्चन 6 है, हाँ। अगला क्वेश्चन 6 है, 6 कर दे, 6 क्वेश्चन पे पहुंच गए, मजा आ गया। अब यहाँ तक आ चुके, पूरी वीडियो देख के जाना, बहुत मजा आने वाला है, बहुत प्यारी प्यारी सी बातें बताऊंगा। चलो आओ, अब 6, अब हमसे ये क्वेश्चन कहता है जी 7 इंटू 11 इंटू 12 प्लस 13, ठीक है। हमसे ये कह रहा है, यहाँ पे 3 है, 13 हमसे ये कह रहा है। और दूसरा, एक मिनट में क्वेश्चन पूरा लिख लूं, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। हमसे और प्लस 1, ठीक है। हमसे ये क्वेश्चन कह रहा है कि सर जी ये क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ देखो, यहाँ थोड़ी अजीब सी, थोड़ा सा इनकम्प्लीट सा लग रहा है, कुछ अजीब सा लग रहा है भाई, अच्छा सा नहीं लग रहा। तो इसी के साथ हम इनको मान लेंगे, ये ए हो गया, ये हो गया, ऐसे मान लो इक्वल टू ए है, इक्वल टू बी है। हाँ, अब थोड़ा अच्छा सा लग रहा है भैया। ए की वैल्यू ये है, 3 की वैल्यू ये है, और बी की वैल्यू ये है। इसके अंदर हमें करना क्या है, हमें ये प्रूफ करना है, जो हमारा अब यहाँ लिखना टू प्रूव ए एंड बी इज कंपोजिट और नॉट, ठीक है। तो a इज इक्वल टू 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, यहां से लिखेंगे 13 बाहर निकाल लेंगे, अंदर क्या बच गया, 7 इंटू 11 इंटू 1 प्लस 1 बच गया कि नहीं बच गया। यहां से ये आ जाएगा 13 इंटू 78। अब ध्यान से देखो, 78 कंपोजिट नंबर होता है, तो इसका मतलब ये पूरा नंबर एक कंपोजिट नंबर हो गया है ना। 30 तो प्राइम नंबर है, लेकिन ये कंपोजिट है, तो इसका मतलब ये पूरा एक्सप्रेशन था, ये कंपोजिट नंबर हो गया, हेंस प्रूव्ड। यहाँ लिख दो, hence proved, ओ सॉरी प्रूव्ड होता है, ठीक है। ये कंफ्यूजन भी काफी बच्चों को रहती है, मेरे को भी रहती थी। चलो, hence proved। अगर आपको और अच्छे से लिखना है तो आगे लिख दो, रीजन लिख दो बेटो ना बच्चों, बिकॉज 78 is
कंपोजिट ठीक है। यहाँ से हमने ये सीख लिया। इसी के साथ अगर हम अपने दूसरे नंबर को भी ध्यान से देखेंगे तो b इज इक्वल टू जो होता है यहाँ से हमारा, यहाँ से ध्यान से देखना, ये होता है ना, ये नंबर होता है, यहाँ पे इस नंबर में से ये चीज ये 5 होता है, ठीक है ना। ये 5 और ये 5 यहाँ से कॉमन निकल के आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा। इसी तरीके से हमारा जो अंदर का नंबर डिवाइड मल्टीप्लाई हो जाएगा वो एक कंपोजिट नंबर कहलाएगा। करके देखो, ये आपका होमवर्क है, और बताना कंपोजिट है कि नहीं है, कमेंट कर देना नीचे जाके। समझ गए मेरी बात को, मेरी बात की गहराई को समझ रहे हो? समझ गए। चलो इसी के साथ अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बड़ा ही प्यारा सा, बड़ा ही दुलारा सा, मतलब एकदम मजेदार सा क्वेश्चन है, मजा आ जाता है उसको करने में, और मैं जो हूँ मैं और भी मजेदार बना दूंगा। आओ चलो सीखते हैं अगले क्वेश्चन को भी। अगला क्वेश्चन हमें ये कहता है, एक अंकल है रवि, एक अंकल है सोनिया, अंकल कह रहा हूँ आंटी है सोनिया, ठीक है, वोट देने आए हैं ऑडिशन। आप लोग कहोगे सर बॉलीवुड क्यों बना रहे हो, मैथ्स है, लेकिन ये बॉलीवुड ही है। देखो बॉलीवुड ये मैथ्स की है, ठीक है। एक यहाँ पे एक सर्कल है, वो कहते हैं एक सर्कल है, ठीक है, यहाँ एक सर्कल है। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि ये सर्कल जो एक फील्ड है, सर्कुलर पाथ है, जो एक स्पोर्ट्स फील्ड के राउंड है। इसमें कहते हैं जो रवि आंटी हैं और सोनिया अंकल हैं, मतलब रवि अंकल सोनिया आंटी, वो एक जगह से भागना शुरू कर रहे हैं, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में भाग रहे हैं, एक जगह से भागना शुरू कर रहे हैं। लेकिन क्या होता है, जो डायरेक्टर होता है वो देखता है कि जो रवि अंकल है ना, रवि अंकल वो लेते हैं कितने, वो लेते हैं 12 मिनट, ठीक है। सोनिया आंटी जो है, सोनिया गांधी, सोनिया आंटी, वो लेती हैं 18 मिनट, ठीक है। अब ये कहते हैं कि रवि अंकल 12 मिनट लेते हैं और सोनिया गांधी, सोनिया आंटी 18 मिनट लेती हैं, ठीक है। वो कहते हैं कि ये डायरेक्शन भागना शुरू करते हैं। वो टाइम बताओ कि ये डायरेक्शन में भागेंगे तो कब वो स्टार्टिंग पॉइंट पे फिर से आके मिल जाएंगे, कौन से चक्कर में मिलेंगे, ये नहीं पूछा गया, टाइम पूछा गया। इसके अंदर एक बड़ी प्यारी सी, बड़ी दुलारी सी चीज करनी है हमें, इसके अंदर यूनिटरी मेथड को अपना लेना है। यूनिटरी मेथड में हम सबसे पहले यहाँ पे टेबल बनाएंगे, उसके बाद एक नाम ले, यहाँ पे 3 सेक्शन बना लेंगे, ठीक है। इतनी बड़ी टेबल मुझे चाहिए भी नहीं थी, वो मैंने पूरा बोल दिया, कोई बात नहीं। अब मेरे चेहरे पे मीम बना दो, मैं हेल्प हूँ, ठीक है। चलो इसके अंदर यहाँ पे लिखेंगे राउंड, यहाँ लिखेंगे सोनिया, और यहाँ लिखेंगे रवि, ठीक है। रवि लेते हैं पहला चक्कर, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, मुझे पता है तीसरा राउंड तक आ जाएगा, आप नीचे टेबल बंद मत करना, ठीक है। फर्स्ट चक्कर जब रवि अंकल लेते हैं तो वो करते हैं 12 मिनट में पूरा, ठीक है। सोनिया आंटी करती है 18 मिनट में पूरा, ठीक है। सेकंड चक्कर जब सोनिया आंटी करती है वो करती है 36 में पूरा, ये करती है 24 मिनट में पूरा करती है मैं जेंडर बदले रहा हूँ, यहाँ पे करते हैं 54 मिनट में पूरा, और यहाँ करते हैं ये 36 मिनट में पूरा। ये देखो 36 और 36 कॉमन निकल गया है मिनट्स में, तो इसका मतलब आफ्टर 36 मिनट्स दे विल मीट एट द स्टार्टिंग पॉइंट। इतनी सी चीज लिख देनी है, ठीक है। आगे बात समझ में, प्यारा दुलारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व, ठीक है। अब इसी के साथ ये ना लाइक ये मेरी स्टेटमेंट में ना बड़ी कॉमन हो गया। अब इसी के साथ अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। चलो अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, ठीक है। चलो अरे ये क्या हो गया, अगला क्वेश्चन करते करते अगले एक्सरसाइज आ गई, पता भी नहीं लगा ना, देखो मैं क्वेश्चन नंबर पढ़ा तो अगली एक्सरसाइज आ गई 0.3। अगली एक्सरसाइज हमसे कहती है कि देखो, अगली एक्सरसाइज में हमसे कहा गया है कि जो √5 है वो प्रूव करो कि ये इरेशनल नंबर है, ये प्रूव करो ये एक इरेशनल नंबर है। आप लोग समझे होंगे कि इसको बस इसमें प्रूफ क्या करने की जरूरत है, ये तो ऑलरेडी √5 एक इरेशनल नंबर नहीं जी। मैथ्स बनाने वाले बंदे ने क्वेश्चन लिख दिया कि ये इरेशनल नंबर है, तो ये इरेशनल नंबर प्रूव करके दिखा दो अगर ये इरेशनल है। तो अब मैं आप लोगों को एक प्यारा सा एग्जांपल लेता हूँ। अगर आपकी मम्मी आपसे कहती है बेटा तू बहुत अच्छा बच्चा है, ठीक है, लेकिन क्या होता है पापा आपसे कहते हैं कि बेटा तू बहुत गंदा बच्चा है, ठीक है। मान लो मम्मी ने कहा बेटा तू अच्छा बच्चा है, पापा ने कहा बेटा तू गंदा बच्चा है। अब मम्मी क्या करेंगी, मम्मी को तो पता है अच्छा बच्चा है, लेकिन पापा कह रहे हैं गंदा बच्चा, तो पापा पहले तेरे को गंदा बच्चा मान लेंगे। मानेंगे कि नहीं मानेंगे? बिल्कुल मानेंगे, पापा मान लेंगे तू गंदा बच्चा है, लेकिन आखिरी में वो निकलेगा अच्छा बच्चा है। इसी तरीके से हम यहाँ इरेशनल नंबर 5 जो है इसको मान लेंगे लेट। देखो इस क्वेश्चन में भी कुछ स्टेप्स हैं, उन स्टेप को अच्छे से लिखना।
हम इस क्वेश्चन में मान लेंगे पापा जी है, ये कह रहे हैं लेट अंडर रूट ऑफ 5 बी अ रेशनल। किसने माना? पापा ने मान लिया, ठीक है, रेशनल नंबर है। अब यहाँ पर ये कहता है कि अब मैथ्स बनाने वाला इंसान बीच में टपक गया। ये इंसान जो है ये ऐसे करके यूं 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 इसके पेट में जो प्लस माइनस एडिशन सब्ट्रैक्शन के ये करके इन्वेंशन हुए थे ना, ये कहता है जी अगर तुम कहते हो कि ये √5 एक रेशनल नंबर है तो हम √5 को इक्वल टू क्या कर दिया, √5 को इक्वल टू a/b में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? सर जी ये क्या लिख रहे हो? देखो भाई पिछले लेक्चर में ना बताया था कोई भी रेशनल नंबर अगर वो रेशनल है तो वो इन द फॉर्म ऑफ a/b लिखा जा सकता है। लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा सकता है? इस बात पे कोई भी सवाल हो पिछले लेक्चर में चले जाओ, पार्ट 1 में चले जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। इसके अंदर ये कहता है कि भाई तुम इसको a/b में लिख सकते हो। पापा को और मजा आ गया, अरे भैया मुझे तो हिंट मिल गई, चलो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। पापा ने क्या कहा, चलो इसके ऊपर इसको ना थोड़ा गलत चीजों में डाल के देखते हैं, पता लग जाएगा कि ये गंदा बच्चा है, इसको प्रूव कर देंगे। पापा तो होते ही पंगे लेने वाले में से होते हैं, ठीक है। यहाँ क्या किया पापा ने, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, तो यहाँ क्या आ गया a² और अंडर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर तो 5 ही होता है। सर जी ये कैसे लिख दिया आपने? देखो हम पिछले साल एक एक्सपोनेंशियल पावर का एक चैप्टर जो पढ़ के आए थे तो उसके अंदर हमने पढ़ा था कि अंडर रूट जो होता है वो इक्वल टू 5 की पावर 1/2 होती है। ये एक्सपोनेंशियल में नहीं, एक्सपोनेंशियल में आप लोगों ने ये पढ़ा था कि 5 की पावर a होगी और बाहर b लिखा होगा, तो दिस इज इक्वल टू 5 की पावर a इंटू b। ये पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? बिल्कुल पढ़ा था। तो इसी के लिए हम इसके अंदर अगर इसका स्क्वायर कर देंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे तो 2 इंटू ये, तो ये कट जाएगा। क्यों कट जाएगा? क्योंकि ये 5 इंटू 1/2 इंटू 2 था, तो ये निकाल दिया, क्या बचा? 5 बच गया। इसी तरीके से मैंने यहाँ 5 निकाल लिया, ठीक है ना। आप लोग मेरी बात को बड़े आराम से बड़े प्यार से समझ चुके होंगे, मुझे पता है। ये चलो हाँ, तो यहाँ से हमारा ये निकल के आ गया। इससे हम क्या निकाल लेंगे कि जो हमारा b² है, जो हमारा b² है वो इक्वल टू a²/5 है। ये यहाँ लेगा, ये यहाँ लेगा। नॉर्मल सा बोर्ड मास का रूल, बोर्ड मास में नॉर्मल सा रूल है मैथ्स का। तो इससे हमें क्या पता लगता है, a² इज डिविजिबल बाय 5। पता लगता है कि नहीं लगता है? हाँ जी लगता है कि नहीं, 5 डिवाइड बाय। देयरफॉर फिर से देखो, देयरफॉर में सीधा ट्रायंगल, फिर से A is also visible by 5। सर जी ये कैसे हो गया? अब मेरी बात प्यार से सुनो, ध्यान से सुनो। अगर मैं कह दूं कि 6/6 इक्वल टू 1 होता है तो कि 6 से 6 डिवाइड हो गया कि नहीं हो गया? इसी तरीके से 36/6 भी इक्वल टू 6 हो जाता है। भले यहाँ से गलत आ रहा है लेकिन दोनों 6 से डिवाइड हो गए कि नहीं हो गए? जो कि ये था 6 की पावर 2 था कि नहीं था? यहाँ 6 की पावर 1 था, तो हो जाएगा नहीं। इसी तरीके से हमारा a² डिवाइड बाय 5 हो जाएगा और a डिवाइड बाय 5 हो जाएगा। होएगा कि नहीं होगा? बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल मजा आ गया जी। चलो अब थोड़ी इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं, ध्यान से सुनना, बड़ी प्यार से सुनना। अब पता है क्या कहते हैं? अब कहते हैं, मम्मी आ जाती है बीच में, मम्मी टपक गई। अब मम्मी कहती हैं, अब मम्मी और मैथ्स वाले बंदे जुड़ जाते हैं एक साथ, मतलब मिल जाते हैं। आओ चलो पापा को लपेट लें ढंग से, ठीक है। वो कहते हैं कि आओ लेट कर दो कि a इज इक्वल टू 5m के बराबर है और लेट a इज इक्वल 5m और ये इज अ इंटीजर, ये इंटीजर है। इसी तरीके से हम कह देंगे ये जो a है ना, ये a इससे रिप्लेस कर लो। देखो इसका और इसका बहुत रोल होगा। ये जो स्टेप था और इसका जो स्क्वायर करने का स्टेप था, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इस चीज को याद कर लेना। यहाँ पापा खेल रहे थे, यहाँ मम्मी खेल गई और मैथ्स अलग लगता तो मजे ले रहा बीच बीच में, ठीक है ना। वो कहते हैं कि ए, चलो अब चलो आओ a को इक्वल टू यहाँ लिख दो, तो ये कितना हो गया? यहाँ पे इतना आ गया, a इज इक्वल टू 5b हो गया। तो यहाँ से 5b इज इक्वल टू 5m आ गया। आ गया कि नहीं आ गया? मजा आ गया, ये ठीक है। गलती यहाँ रूट 5 आएगा। चलो रूट 5 आएगा, ठीक है, रूट 5। अब यहाँ से क्या आ गया? आउटकम निकल के आएगा हमारा, जो हमारा रूट 5 होगा वो इज इक्वल टू कहेगा कि लो मैं तो ये हूँ, रूट 5 क्या हूँ? 5m/b हूँ। दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे तो 5 यहाँ आ जाएगा, 25 यहाँ आ जाएगा, यहाँ m² आ जाएगा
और अपॉन में बी स्क्वायर हो जाएगा। इसको डिवाइड कर देंगे, ये इधर ले जाएंगे, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 5m का स्क्वायर हो जाएगा। होएगा कि नहीं होगा? बिल्कुल हो जाएगा। अब इसके अंदर 5m का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसके अंदर इसको भी यहाँ ले आओ, यहाँ देखो, ध्यान से देखो, बड़ी प्यारी बड़ी इंपॉर्टेंट सी स्टेप है। m स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाई 5। ले जाके देखो, इसको इधर ले आओ, पलट दो, ठीक है। अब यहाँ से हम फिर से एक और आउटकम निकाल सकते हैं, ये निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हमारा जो आउटकम होगा वो निकल के आ जाएगा, जो बी स्क्वायर है ना, वो है इज बाय 5, है कि नहीं है? बिल्कुल है जी। b जो है वो डिविजिबल 5 हो गई, तो इसका मतलब b स्क्वायर, जो इसका मतलब b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5 हो गया कि नहीं हो गया? b डिविजिबल बाय 5 हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दे दी थी। तो अब ध्यान प्यार सब झोंक दो और क्वेश्चन को देखो। क्वेश्चन में आंसर आ चुका है। यहाँ पर हमने निकाल लिया बी स्क्वायर जो है वो डिविजिबल बाय 5 है। हमने निकाल लिया ए भी डिविजिबल बाय 5 है, बी भी डिविजिबल बाय 5 है। तो यहाँ पर ए भी डिविजिबल बाय 5 हो गया, बी भी डिविजिबल बाय 5 हो गया। तो इसका मतलब सो हियर ए एंड बी कैन बी डिवाइडेड बाय 5। देयरफॉर आवर assumption, देखो ए और बी अगर 5 से डिवाइड किए जा सकते हैं तो ए और बी रेशनल नंबर होगा कि नहीं होगा? दो रेशनल नंबर का डिवीजन किसी इरेशनल नंबर के बराबर नहीं हो सकता। मम्मी साबित हो गई, मैं सही हूँ, पापा ने गलत निकले, ठीक है ना। यहाँ पे हम बड़ी प्यारी सी स्टेटमेंट लिखेंगे, सो हियर ए एंड बी is divisible by 5, therefore a upon b is a rational number. So a upon b is cannot be equal to root of 5, ठीक है, root by 5, therefore ये बुक में भी लिखी होगी स्टेटमेंट, इसको याद रखना। आवर एजम्पशन हमारा क्या था? लेट रूट 5 भी रेशनल, जो पापा ने ले लिया था वो गलत साबित कर दिया मम्मी और मैथ्स बनाने वाले बंदे ने। तो आवर एजम्पशन प्रूव टू बी रॉन्ग। समझ गए मेरी बात को? मजा आ गया इस क्वेश्चन को समझने में, मुझे भी आ गया। आत्मा ना, मतलब क्या बताऊं। चलो इस क्वेश्चन को लेक्चर पॉज करके अच्छे से लिख लेना, वरना आगे जाओगे बार बार लेक्चर देखोगे, टाइम वेस्ट हो जाएगा। यूथ का टाइम वेस्ट होना, कंट्री का टाइम वेस्ट होना। जो लोग देश सेवा करना चाहते हैं वो कंट्री का टाइम वेस्ट कभी नहीं करेंगे। जय हिंद बोल दो जल्दी से, और उसके बाद आगे बढ़ जाओ और इसको लिख लेना ध्यान से, ताकि अगली बार जब चैप्टर पढ़ो तो समझ में आ जाए। अब अगला क्वेश्चन हमारे पास ये आ जाता है कि प्रूव करो कि 3 + 2√5 जो है वो इरेशनल है। इसको इरेशनल प्रूफ करने के लिए हमें फिर इसको एज्यूम करना पड़ेगा रेशनल है। पापा फिर आ गए, तो इसका मतलब इज इसको इरेशनल प्रूफ करने के लिए पहले हमें इसको इरेशनल मानना पड़ेगा। सीधी सी बात, सीरियस चीजों में आ जाओ। इसको इरेशनल प्रूफ करने के लिए इसको रेशनल नंबर मानना पड़ेगा। तो यहां से कह देंगे 3 + 2√5 इज अ रेशनल। सर जी गलत लिख दिया, क्यों गलत लिख दिया? लेट, यहां लेट आएगा। लेट 3 + ये 2√5 इज अ रेशनल। फिर ये रेशनल है तो इसका मतलब 3 + 2√5 इज इक्वल टू a/b लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पे आप लोगों को ना बोथ साइड स्क्वायरिंग नहीं करनी है। यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे आप लोग
जस्ट इसको इधर और इसको इधर ले जाएंगे, मैं करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे 2√5 इज इक्वल टू a/b-3 हो गया, ये इधर चला गया, यहाँ कॉमन ले लेंगे तो यहाँ b और यहाँ b आ जाएगा, ये ऐसे कर देंगे और ये हटा देंगे b, ठीक है ना, बिल्कुल हटा देंगे जी, ये हो गया। मतलब मैंने नीचे एलसीएम लिया एकदम मजेदार मस्त तंदुरुस्त तरीके से, और इस 2 को इधर ले जाएंगे तो यहाँ से 2 इधर आ गया जी, ये 2 इधर आ गया। अब इसको खोल देंगे तो यहाँ खोल के क्या हो जाएगा, a/2b-3/2, ये हमारा आउटकम निकल जाएगा। सो a एंड b आर इंटीजर, ध्यान से देखो, सो a और b जो है इंटीजर है, तो अगर देखो यहाँ देखो ये एक रेशनल है कि नहीं, हमें ये पता था कि a/b जो है वो एक रेशनल फॉर्मेट होता है। क्या होता है, रेशनल फॉर्मेट होता है कि नहीं होता है। अगर a और b रेशनल फॉर्मेट है, 2/3 रेशनल फॉर्मेट है, 1/2 एक रेशनल है, तो इधर का सारी चीज जो हो जाएगी, ये जो चीज है ये रेशनल है कि नहीं है, रेशनल है। इसका मतलब √5 रेशनल है कि नहीं है, √5 तो बच्चों इरेशनल होता है, ये हम लोगों को पहले ही पता लग गया था, पहले ही हमें मैथ बनाने वाला बंदा बता के गया था भाई, छोटी क्लासेस में √5 हमारा इरेशनल नंबर होता है, लेकिन ये रेशनल नंबर के इक्वल प्रूव नहीं हो सकता। हाँ, अगर यहाँ एक रेशनल आ जाता तो इसका मतलब √5 रेशनल है। ये बातें बहुत घुमाती है दिमाग को, लेकिन इस बात को दिमाग में फिट कर लो, अगर हम इधर का पार्ट रेशनल प्रूव कर देना तो इधर का रेशनल मान लिया जाएगा। तो इसका मतलब चैन मिल गया, समझ गया ना बात को। फिर से हम वही स्टेटमेंट लिखेंगे, therefore if a and b are integers then √5 is a rational number, ठीक है, √5 is a rational number। now याद रखना, बात अभी पूरी खत्म नहीं हुई है, आप लोगों के मन में कंफ्यूजन है कि इधर का रेशनल, उधर का रेशनल, इधर का रेशनल, भैया ये क्या कह रहे हो आप, ये तो अजीब सी चीज कह रहे हो। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना, इस क्वेश्चन को अभी पूरा नहीं खत्म किया है मैंने, ठीक है ना, ये क्वेश्चन जो है वो अभी चलेगा, ये वाला क्वेश्चन अभी मजा आएगा इसको करने में। ये हमसे कहता है, मैंने कर लिया, मैं ही कंफ्यूज हूँ, मैं क्या कहती हूँ। अच्छा, ये कहता है, तो यहाँ से अगर ये रेशनल था तो यहाँ से a and b is इंटीजर, ठीक है, a and b जो है वो इंटीजर कहलाएंगे। मेरी तरह का राइटिंग में देखना अच्छी खासी एहसास दे रखी है। तो यहाँ से √5, तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, देखो 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 देखो, प्यार से बड़ा इंपॉर्टेंट सा स्टेप है। यहाँ कहते हैं नाउ में बोलते हैं a/2b-3/2 जो यहाँ निकाला था इज अ रेशनल, बट वी नो का मतलब नो नहीं, नो KNOW, चर्ची में पागल मस्त हो गया, हमें पता है सब कुछ, चल पड़ा, हाँ बट वी नो, मुझे पता है आपको ऐसे नहीं बोलूँगा, वी नो दैट √5 is irrational। अब क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, मैंने यहाँ ये सारी चीजें लिखी, इसका मतलब क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसका मतलब हो गया इट प्रूव्स आर assumption wrong, therefore सीधा ट्रायंगल, therefore सीधा ट्रायंगल, √5 is a रेशनल नंबर, मौज कर दी रेशनल नंबर ए बाद में लगा दी तो फैल गया। ठीक, आप लोगों को
बड़े प्यार से बड़े अच्छे से आप मुझे पता है आप लोगों के दिमाग में ये चीजें सेटल हो चुकी होंगी। इनको एक बार लेक्चर खत्म होने के बाद फिर से निहार लेना। यहाँ तक पहुंचो 2-3 क्वेश्चन और कराऊंगा, लेक्चर को ही खत्म कर दूंगा, प्रॉमिस करता हूँ। लेकिन पूरा लेक्चर जरूर देख के जाना। ये क्वेश्चन मुझे पता है आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आ रहे हैं। कोई भी दिक्कत आ रही है नीचे कमेंट कर दो। और अगर चाहते हो आप लोग कि आपके भाई बंधु दोस्त वोस्त सब कुछ, अगर सब लोग अच्छे से पढ़े लिखे, मजेदार लॉकडाउन चल रहा है इस वक्त, मस्त तंदुरुस्त होकर पढ़ते रहें, अच्छे अच्छे नंबर आए, अच्छे नंबर आएंगे, दोस्तों के अच्छे नंबर आएंगे, ये मस्त सोचना दोस्त आगे निकल जाएगा, ये सोचो देश की कितनी तरक्की हो जाएगी। बच्चों के मन में ये बात सेटल हो गई तो इसीलिए मेरे लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ आप लोग पढ़ाने की। यार मेरे लिए तो इतना कर सकते हैं, नीचे सब्सक्राइब का बटन तो जरूर दबा सकते हो यार। इतनी मेहनत करते हैं कि एक वीडियो पे पहले वीडियो बनाओ, फिर एडिट करो, फिर पोस्ट करो, फिर सब कुछ सोचो। बहुत सारी चीज होती है जो यूट्यूबर्स बैठ के मेरी वीडियो देख रहे होंगे वो भी सोच रहे होंगे यार ये आगे का हमें भी पता है इसके अंदर क्या होता है। तो प्लीज जाओ नीचे आके सब्सक्राइब कर दो। मैं चाहता हूँ मेरा हिंदुस्तान जो है वो ऊपर ऊंचाइयां छुए, सब पूरे जहां में सबसे ऊपर आ जाए। जल्दी जाओ मुझे सब्सक्राइब करो। चलो इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अरे नहीं अभी एक्सरसाइज पर बढ़ते हैं। अब हमारी आती है एक्सरसाइज 1.4। इसी के साथ अब हम क्या करेंगे, अब हम अपनी अगली एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे। कौन सी एक्सरसाइज है? चौथी एक्सरसाइज। इसके अंदर हमें कहा गया है कि पहले क्वेश्चन में हमें कहते हैं कि बिना एक्चुअल डिवीजन करे 13/3125 को कह दो कि ये नॉन टर्म, ये टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग टर्म, मतलब कि टर्मिनेटिंग है तो ठीक है, अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो बेटा ये रिपीटिंग है। ठीक है, समझ रहे मेरी बात को? इन सबको हम लोग कहते हैं रेशनल नंबर। सुनो सुनो सुनो, बात को ध्यान से सुनो। हमें क्या प्रूव करना है? ये एक रेशनल नंबर है, हमें इतना सा प्रूव करनी है, इतनी सी चीज प्रूव करनी है, हम ये एक रेशनल नंबर है। समझो बात को? ज्यादा एग्रेसिव हो गया, सॉरी। ठीक है, इतनी सी चीज को प्रूव करनी है, ये एक रेशनल नंबर है। अब क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि बेटा बिना डिवीजन करे करो। डिवीजन नहीं करना, कुछ भी डिवीजन नहीं करना। अरे यार ये कैसी मुसीबत आ गई, डिवीजन करेंगे कैसे, निकाल लेंगे, रेशनल है मैं हूं ना। अब आप एक बात सोचो, अगर मैं 10 यहाँ कोई नंबर ले लूं, इसको देखो सबसे पहले रूल समझ लो कि नीचे हो ना, नीचे इसके जो प्राइम फैक्टर बनेंगे ना, प्राइम फैक्टर जो बनेंगे वो 2 × 5 × 2 × 2 × 5 × 5 × 2, मतलब 2 और 5 के फॉर्मेट में होने चाहिए। इनके जो प्राइम फैक्टर होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ 2 और 5 के फैक्टर में होने चाहिए। ठीक है, तो सोचो 10 को अगर 2 बार करेंगे तो 5 आ जाता है कि नहीं आ जाता है? टर्मिनेटिंग हो गया, डेसिमल एक्सपेंशन का छोड़ दो, अभी समझा दूंगा। 10 को अगर डिवाइड बाय 5 करेंगे तो 2 आ गया कि नहीं आ गया? आ गया, बिल्कुल आ गया सर जी। तो ये भी आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब 2 और 5 से तो देखो चीज जो होती है टर्मिनेट हो जाती है। अगर मैं यहीं पे 9 का एग्जांपल ले लूं, 9 के अपॉन को 2 करूं तो 9 को 2 से करते हैं, 2 को करते हैं तो यहाँ पे 4 बार करते हैं, यहाँ 8 आ जाता है, यहाँ 1 आ जाता है, यहाँ 2 को 0.5 आगे कि नहीं आ गया? बिल्कुल आ गया। ये तो मैं ऐसे ही बता देता, फिर भी मैंने आप लोगों को क्लियर करने के लिए डिवीजन करके बता दिया। तो यहाँ पे भी 9 को 2 4.5 आ गया, तो टर्मिनेटिंग हो गया, नॉन रिपीटिंग हो गया। अगर रिपीटिंग होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा तो रिपीटिंग हो जाएगा, सीधी सी बात है। इसी तरीके से अगर मैं 9 को 5 से करता तो यहाँ पे 5 ले लो जी, 9 ले लो जी, 1 बार करेंगे 5 बचेगा 4.08, 1.8 आ गया, बिल्कुल आ गया। ठीक है, इसीलिए मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर कोई भी नंबर, कोई रेशनल नंबर है इस पर ये चीज, तो इसका जो डिनोमिनेटर के एलसीएम है ना, वो जो होनी चाहिए वो 5 के मल्टीपल्स में आनी चाहिए। इसीलिए इसका डिनोमिनेटर का हम एक्सपेंशन करके देख लेंगे। इसमें एक्सपेंशन करेंगे तो 3125 है। ठीक है, अब यहाँ पे 5 से चला जाएगा, 5 से क्या आएगा? 625 आ जाएगा, फिर 5 से जाएगा 125 आ जाएगा, फिर 5 से जाएगा 25 आ जाएगा, फिर 5 से जाएगा 5 आ जाएगा, फिर 5 से 1 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा जी। अब देखो यार 2 तो आया ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं है जी। 2 आए या 5 आए, कोई एक आ जाए, दोनों आ जाए, लेकिन 2 और 5 के अलावा कोई और ना आ जाए तीसरा पार्टी के अंदर, वरना मजा खराब हो जाता है। ठीक है ना? चलो, हाँ, तो इसका मतलब क्या हो गया? ये जो है, ये जो टर्म है ये एक इरेशनल हो गया। आप एग्जाम में कैसे लिख के आओगे ये चीज सीख लीजिए। अगर हम कह देंगे therefore 3 1 नहीं ऐसे लिखेंगे, सिंस, अब आ जाओ सिंस पे, उल्टा ट्रायंगल सिंस 3125 is equal to 5 × 5 × 5 × 5 × 5, therefore
न्यू फोन आया हुआ है। therefore is equal to, वो therefore is equal to, therefore 3125 can only be written in the form of 2, 2 and 5. So आप देख रहे हो एक चीज को, यहां सिंस लगाओ, फिर therefore लगाओ, फिर so लगाओ, आंसर लिख दो बस। सो ये लिख लो दिस, ये यहां काट के आप एक और चीज लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो समझदार बच्चों, आ जाओ, डिनोमिनेटर, ठीक है, डिनोमिनेटर लिख सकते हैं। सो दिस इज अ रेशनल नंबर, यहाँ लिखते हैं ना, मजा आ गया, बल्ले बल्ले हो गए, सवाल खत्म हो गया हमारा, ठीक है। इसी के साथ मैं आपके साथ ना एक और बड़ा इंपॉर्टेंट सा, बड़ा प्यारा सा, दुलारा सा एक वो करना चाहूंगा, एग्जाम्पल शेयर। आपकी बुक की इसी क्वेश्चन का 4th एग्जाम्पल देखो। 4th एग्जाम्पल में कहते हैं 6/15 है कि नहीं है। अब आप कहोगे सर जी 6/15, 15 तो होता है इक्वल टू, जो नीचे का होता है वो होता है इक्वल टू 3 × 5, ये तो चलो 3 आ गया, ये कैसे होगा। लेकिन अगर हम इसको करके देखते हैं, जब 15 को 6 से तो 0 लगाते हैं, पॉइंट लगाते हैं, 0 कर देते हैं, और 4 बार ये लो आ गया, तो टर्मिनेटिंग था, रिपीट भी नहीं हुआ, टर्मिनेट हो गया, ये तो रेशनल नंबर होगा। ये आप कैसे कह सकते हो, ध्यान दो, इसके अंदर एक गलती हो रही है छोटी सी। जब भी हमसे ऐसा क्वेश्चन पूछने में आ जाए ना, तो सबसे पहले इसको लोएस्ट कॉमन उसमें ले आओ, इसको ऊपर नीचे, मतलब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आओ, इसको ऊपर नीचे 3 से डिवाइड कर दोगे तो 3/5 आ गया कि नहीं आ गया, हो गया रेशनल नंबर, आ गया ना, मौज कर दी भाई, मजा आ गया ये। तो इससे करते हैं, समझे आप बात मेरी, बिल्कुल समझे। चलो अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अब हम देखो यहाँ तक आ गए, लेक्चर को छोड़ के मत जाना, 2-3 क्वेश्चन और है, जल्द से निपटा देते हैं, फिर बल्ले बल्ले मजे करना, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन हमसे कहता है, ये भी प्राइम फैक्टर और ऐसे ऐसे करके 3 और 2 और 5 के टर्म्स में लिख सकते हो, लिख देना, ये एक रेशनल नंबर है। अब अगला क्वेश्चन हमसे कहता है कि देखो अब हमसे कहता है कि 13/3125, ये जो 13/3125 है ना, इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालो। ओ भाई ये क्या दे दिया, ये डेसिमल एक्सपेंशन कैसे निकालो। इसकी बड़ी सिंपल सी, बड़ी प्यारी सी, बड़ी सी ट्रिक होती है। इसको आप क्या करो, 13 तो देखो 13 हो गया कि नहीं हो गया, मतलब डेसिमल एक्सपेंशन नहीं, इसको सॉल्व कर देना होता है, ठीक है। अब आप लोग जानते हो नीचे 5 × 5 × 5 × 5 × 5 है, 5 बार 5 है। अब आप सोचो 5 × 2 कितना होता है, दिमाग चलाओ, समझदार हो ना, दिमाग चलाओ। 5 × 2 10 होता है, ठीक है। अब आप क्या करो, नीचे 5 बार 2 इंटू कर दो, नीचे जो है × 2 5 बार जब आप 2 इंटू कर दोगे नीचे, तो इसी तरीके से × 2 × 2 ऊपर भी कर दो, ठीक है। आप लोगों ने नीचे भी कर दिया बेटा, ऊपर भी कर दिया। ऊपर तो आपका आ जाता है 416, नीचे पता है क्या आता है, इस पेयर बना लो, इसका 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 इसका, तो इसका मतलब 10,000 आ जाता है। आता है कि नहीं आता है, बिल्कुल आता है जी। 10,000, वो 10,000 नहीं, 5 0, 1 लाख आता है, ठीक है, 1 लाख आता है, मजा आ गया। अब बस सिंपल सी बात है, मतलब अंगड़ाई लेते हुए मैं तो आंसर लिख दूंगा, ये ऐसे करके 416, नीचे 5 0 है, 5 बार किसका, तो आ गया आंसर। हो गया कि नहीं हो गया भाई, यहाँ पे ऐसे करके डिवाइड करते हैं तो बड़ा टाइम लग जाता है। तो इसी तरीके से कुछ ऐसी चीजें होती हैं। इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं, आगे आप डेसिमल एक्सपेंशन निकाल लोगे, मुझे आप लोगों पे पूरा विश्वास है, क्योंकि वो 2 × 5 के टर्म्स में लिखेंगे। अब एक बार और समझ लो, जहां पे आपका नीचे 5 × 2 × 5 × 5 आ जाए ना, तो क्या करना, 3 बार 2 इंटू कर देना, 1 बार 5 इंटू कर देना, नीचे सब 10 बन जाएंगे, तो नीचे 10,000 हो जाएगा, और ऊपर आप उतना इंटू करके निकाल लेना। 5 और 2 से किसी नंबर को इंटू करना बड़ा आसान सी बात होती है, आप लोगों को पता है 5 की टेबल कितनी आसान सी होती है, 5 × 5 5 मुझे नहीं आती, ठीक है। अब कह
कह रहे हैं द फॉलोइंग रियल नंबर, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है द फॉलोइंग रियल नंबर हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो, इन ईच केस डिसाइड वेदर नो वन रेशनल नंबर आर नॉट। ठीक है, क्या नो आर रेशनल नंबर आर नॉट इफ दे आर रेशनल। ठीक है, अगर वो रेशनल है एंड ऑफ द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, और पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर, वो द प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू। मतलब ये कह रहे हैं कि यहाँ पे कोई भी नंबर दिया है, ये क्या है, ये एक रेशनल नंबर प्रूव करो पहले। तो इसका मतलब ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता, बिल्कुल लिखा जा सकता है। अगर ये पी अपॉन क्यू की फॉर्मेट में लिखा जा सकता है तो इसका क्यू के बारे में आप लोग क्या कह सकते हो, क्यू के बारे में क्या अनुमान लगा सकते हो, इसका पता करो और बताओ। देखो ये काफी इंपॉर्टेंट, काफी अच्छा सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्विस्ट वाला क्वेश्चन है। यहाँ ये लोग ने ना जहाँ पे क्यू पूछा है ना वहाँ ट्विस्ट दे दिया। इसका पहला जो है ना, पहला कहते हैं 4 3.1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये बताओ रेशनल है कि देखो ये टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग है। अगर नॉन टर्मिनेट होगा तो कुछ ना कुछ रिपीटिंग हो जाता है, ऊपर अगर ऐसे आ जाता है, ठीक है, ऊपर ऐसे आ जाता है, तो इसका मतलब ये एक रेशनल नंबर है। हाँ, तो इसके अंदर हम इसके बारे में क्या कह सकते हैं, इसके बारे में हम सिंपल सी एक चीज कह सकते हैं। अगर हम इसको जो है इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू के फॉर्मेट में लिखेंगे तो इसका जो क्यू है ना वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, भैया ये डेसिमल जो है वो 9 प्लेस है। तो जो इसका क्यू होगा ना वो ज्यादा से ज्यादा हम इतना ही अनुमान लगा सकते हैं, इसका जो क्यू होगा वो 10⁻9 होगा। तो हम इसके बारे में कह सकते हैं कि क्यू कैन बी 10⁻9, कैन भी हो सकता है, भले ही किसी और से भी निकला हो, लेकिन अगर ऊपर ये नंबर होगा नीचे क्यू हो जाएगा। हम देखो हमें जितनी चीज दी है उस हिसाब से मैं ये बता सकता हूँ जो क्यू है हमारा वो 10⁻9 हो सकता है, बस। ठीक है, आप लोग मेरी इस बात को समझ चुके होंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो अगला जो क्वेश्चन है उसके अंदर तो भैया रिपीट हो रहा है कुछ, ना टर्मिनेट हो रहा है कुछ, जीरो क्वेश्चन है 1 2 0 1, मैं कुछ भी लिख रहा हूँ 0 0 0 ऐसे 2 1 0 0 0 0 ऐसे करके चलेंगे ना, तो देखो टर्मिनेट भी नहीं हो रही, रिपीट भी नहीं हो रही, तो इसका मतलब ये इरेशनल नंबर है। इसके क्यू के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। इरेशनल नंबर का जो डिनोमिनेटर होता है उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। ये दिस कैन नॉट बी डिफाइंड, यही कह सकते हैं कि डिफाइन नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब कहते हैं कि थर्ड क्वेश्चन कहता है कि 4 3.1 2 3 4 5 6 7 8 9। और भैया इसके क्यू के बारे में आप लोग क्या कहोगे? ये तो भैया चलता जा रहा है, इसके क्यू के बारे में आप क्या कहोगे, मुझे बताओ क्या कहोगे, कमेंट में जाके बता दो लेक्चर रोक के। अगर आप लोगों में हिम्मत है इसके क्यू के बारे में क्या कह सकते हो, नहीं है तो सब्सक्राइब का बटन दबाना पड़ेगा, जाओ दबा दो, मैं बता दूंगा। चलो आओ। हाँ, तो अब एक बात पे ध्यान दो, अगर मैं 10/9 करूँ तो ये होता है 1.11111 ऐसे करके चलता है, चला जाता, तो मतलब 1.1 का बार है ना, 1 अगर मैं कहूँ 20/9 करूँ तो ये कितना हो जाएगा, 20/9 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2.222 ऐसे चलते चलाएगा, मतलब 2 का बार हो जाएगा। ठीक है, इससे हम ये समझ सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे नीचे अगर 9 हो, नीचे अगर 9 हो और एक ही नंबर रिपीट हो जा रहा है, नीचे अगर 1 9 है, एक ही नंबर रिपीट हो रहा है, तो क्या मैं ट्राई करूं कि मैं 9 लगा के देख लूं। देखो जरा, अगर मैं यहाँ पे मतलब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे ना 9 लगा के देख लिया, नीचे 2 9 लगा के देख लिए, तो उसमें पता क्या है, मेरा आ गया 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 रिपीट हो गया, आ गया कि नहीं आ गया। मतलब मैंने जब 9 अपॉन में लगा दिया, आप लगा के देख लेना, तो मेरा क्या आ गया 1 2 1 2 1 2 ऐसे रिपीट होने लगे, तो 1 2 की पार लग जाएगा। ठीक है ना, तो इससे मेरा निकल के आ जाता है कि मेरा 1 से लेके 9 तक का बार कब होगा, जब डिनोमिनेटर में जब डिनोमिनेटर के अंदर 9 बार 9 होगा, है ना, सिंपल सी बात, मजेदार बात है ना, बिल्कुल मस्त। जब डिनोमिनेटर में
9 बार होगा तो इसके हम P/Q को लिख सकते हैं। आ गई, मजा आ गया। चलो ठीक है बच्चों, यहाँ पे अगर आपको इससे लेके कोई क्वेरी हो ना, ये थोड़ा टेढ़ा क्वेश्चन है तो आप कमेंट करना, ठीक है, मैं आपको और अच्छे से बता दूंगा। तो चलो आखिरी लाइन जो हर यूट्यूबर बोलता है 1 2 3 गो, जैसे कि मैंने इस लेक्चर को खत्म कर चुका चलो मैं इस लेक्चर को यहाँ पे खत्म कर चुका हूँ। आप लोगों को कोई भी क्वेरी हो नीचे जाओ और सब्सक्राइब कर दो। नहीं कोई भी क्वेरी हो नीचे, ये मैं सच्चाई बता रहा हूँ, ऐसे होता रहता है। कोई भी क्वेरी हो नीचे जाओ कमेंट करो, ठीक है, इसको शेयर करो, लाइक करो, हिंदुस्तान को आसमान छुलवा दो और सब्सक्राइब कर दो। धन्यवाद, जय हिंद, नमस्ते।